बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लाहौर की फेमस लक्ष्मी चौक पर मिलने वाली अंडा टिक्की की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार यमी बन के तैयार होती है, ओरिजिनल ढाबा स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए चने की दाल आधा किलो। चने की दाल को हमने साफ़ कर धो लिया। धोने के बाद कढ़ाई में शामिल कर देंगे, और यहाँ मैं शामिल कर दूँगी इसमें पानी। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि चने की दाल का जो दाना है वो नज़र आना चाहिए। और यहाँ मैं शामिल कर दूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत धनिया 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और यहाँ मैं शामिल कर दूंगी अजवाइन 1 खाने का चम्मच। अजवाइन इसमें ज़्यादा जाएगी। और यहाँ मैं शामिल कर दूंगी कुटी हुई काली मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ दलिया। दलिया जो हलीम में शामिल किया जाता है वही दलिया हम शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। दलिया शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने दाल को इतना गलाना है कि दाना इसमें नज़र आना चाहिए, और दाल भी मुकम्मल सॉफ्ट हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। उतनी देर हमने कवर कर लेना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। यहाँ चना दाल बिल्कुल तैयार है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेनी है, जो पानी की कसर हो वो ख़त्म हो जाए। और दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होके तैयार है। दाने दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से हमने दाल को यहाँ गला लेना है। अब हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ, और ये हमारा दाल का मसाला बिल्कुल तैयार है। हमने इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर लेना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने चॉपर में शामिल करनी है 2 अदद लंबाई में कटी हुई प्याज। प्याज हमने शामिल करने के बाद प्याज को कर देना है चॉप। यहाँ प्याज चॉप होने के बाद अब इसमें हमने शामिल कर देना है जो हमने चना दाल का मसाला तैयार किया था, उसको इस प्याज के साथ ही हमने पीस लेना है। हमने दाल को और प्याज को आपस में मिक्स करते हुए एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और ये आपको दिखने में बिल्कुल शामी कबाब की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसकी कुकिंग के 3 से 4 स्टेप हैं, तो पूरी वीडियो को फॉलो करें और अच्छे से इस रेसिपी को देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अब यहाँ पेस्ट तैयार है, इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है। और अब हम तैयार करेंगे यहाँ एक मिक्सचर हमने यहाँ तैयार कर लेना है, जिसके लिए यहाँ बोल में हमने लिए 1 कप दही। दही में मैं शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। और यहाँ मैं शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। इनको शामिल करने के बाद दही को हमने अच्छे से फेंट लेना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ दही को फेंटने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ हमने लिया है एक तवा। तवा किनारों वाला होना चाहिए, और तवे पर हमने शामिल कर देना है वही जो हमने दाल को पीस के रखा था चॉपर में, वो हमने सारी इसमें शामिल कर देनी है। दाल का मसाला शामिल करने के बाद तवे के ऊपर हमने दाल के मसाले को यहाँ फैला देना है। फैलाने के बाद जो हमने दही का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें हमने शामिल करना है। दही का मिक्सचर यहाँ सारा हमने शामिल कर देना है। और दही शामिल करने के बाद आपस में दाल को और दही को मिक्स करते हुए लगातार चम्मच चलाते हुए इसकी हमने बुनाई करनी है। और दही का पानी ड्राई होने तक यहाँ हमने फ्राई करते रहना है दाल को। दही और दाल को मिक्स करने के बाद इसकी हमने बुनाई कर लेनी है कि जो दही का पानी आपको नज़र आ रहा है वो हमने ड्राई करना है, खुश्क करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है। दाल हमारी दूसरा स्टेप तैयार है। ये दूसरा स्टेप है कंप्लीट हमने तैयार नहीं की। दूसरे स्टेप में हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इसको हमने निकाल लेना है एक बोल में। और यह दूसरे स्टेप की दाल को अगर आप चाहें तो 1 से 2 हफ्तों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ हमने बोल में निकाल लेना है। और अब हम तैयार करेंगे दाल के साथ सर्व करने के लिए एक सिंपल सा हम रायता तैयार करेंगे। और यहाँ उसके लिए हमने लिया है धनिया आधी गड्डी। और यहाँ मैं शामिल कर दूंगी लहसुन का 1 जवा हमने शामिल कर देना है। हरी मिर्च छोटी वाली हमने लिए 3 से 4 अदद। और साथ ही में शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच,
کالی مرچ کے ہم نے کچھ 10 سے 12 عدد دانے لیے وہ اس میں شامل کر دیں گے، اور یہاں میں شامل کروں گی سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ۔ ان تمام چیزوں کا ہم نے پیسٹ تیار کر لینا ہے، پیس لینا ہے ہم نے ہرے مسالے کو۔ پیسنے کے بعد ہم نے یہاں لیے دہی ہم نے لیے 1 سے 1.5 کپ دہی کو پھینٹ لیں گے۔ دہی کو پھینٹنے کے بعد جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ہرا چٹنی کا وہ اس میں شامل کر دیں گے، اور اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے۔ اور یہ بہت ہی سمپل سا رائتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو جیسے یہ رائتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ضرور شامل کریں، اور یہ ہمارا مزیدار سا ڈھابا اسٹائل رائتا بالکل تیار ہے۔ یہاں اب ہم انڈے ٹکی کے تیسرے اور آخری سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، جس کے لیے یہاں ہم نے توے کے اوپر صرف 1 پلیٹ ہم نے 1 سے 1.5 پلیٹ کے حساب سے یہاں مسالہ شامل کرنا ہے۔ سارا ہم نے دال کا مسالہ شامل نہیں کیا، 1 سے 1.5 پلیٹ کے حساب سے یہاں دال کا مسالہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے گھی آدھا کپ سے کم ہم نے شامل کیے، اور گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے 1 سے 2 منٹ کے لیے یہاں دال کو گھی کے ساتھ ہم نے فرائی کر لینا ہے، اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ یہاں دال کو فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئل آ گیا ہے، نکل آیا ہے، تو اب اس کے اوپر ہم نے شامل کر دینے ہیں انڈے یہاں ہم شامل کریں گے 2 عدد 2 انڈے ہم شامل کر دیں گے، اور انڈے شامل کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے ہم نے اب اس کو مکس کرتے ہوئے فرائی کر لینا ہے، اور یہی ہماری اوریجنل انڈا ٹکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انڈا ٹکی، لاہور کی فیمس ریسپی ہے۔ تو اب ہم نے انڈے کو شامل کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے انڈوں کو اور دال کو آپس میں مکس کرنا ہے، اور بالکل ڈرائی کر لینا ہے۔ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے کہ بالکل دال ہماری انڈا ٹکی ڈرائی ہو جائے اور آئل بھی نکل آئے، تو ہم نے یہاں اس کو مکس کرتے ہوئے یہاں فرائی کر لینا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا اور گھی شامل کر دینا ہے، اور پھر ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ یہ ہماری انڈا ٹکی بالکل ڈرائی ہو کے تیار ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ہری مرچ کٹی شامل کر دینی ہے، ہرا دھنیا کٹا ہوا شامل کرنا ہے، اور اگر آپ کو ادرک پسند ہو ادرک کے سلائس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم نے مکس کرنا ہے، اور یہ ہماری اوریجنل ڈھابا اسٹائل لاہور کی فیمس انڈا ٹکی تیار ہے۔ اسی کو بولتے ہیں انڈا ٹکی، بالکل ڈیفرنٹ ریسپی، منہ میں گلنے والی یہ انڈا ٹکی بن کے تیار ہوئی ہے۔ اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایک ڈش میں، اور یہ ہماری فائنل لک کے ساتھ لاہور لکشمی چوک کی فیمس انڈا ٹکی بالکل تیار ہے۔ اوریجنل ریسپی ڈھابا اسٹائل ضرور ٹرائی کریں۔ اس کو آپ سرو کریں سمپل گھر کی روٹی، رائتے، پیاز کے ساتھ، اور تندور کی روٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ذائقے دار یمی لگے گی۔ انشاءاللہ سبھی انجوائے کریں گے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ جو میرے لاہور کے دیکھنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ریئل ریسپی ہے، تو بنائیں اور انجوائے کریں، اور اگر ریسپی پسند آئے تو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر کریں اپنے دوست اپنی فیملیز میں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اب ہم ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔